हम आते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्ट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। अब एम्स के लिए हम आते हैं तो फिज़िकल एजुकेशन हैज़ ए इम्पॉर्टेंट रोल टू डेवलप द ह्यूमन इन वेरियस मीन्स। मतलब ये क्या है, फिज़िकल एजुकेशन हैज़ ए इम्पॉर्टेंट रोल, ये बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेवलप द ह्यूमन इन वेरियस मीन्स, बहुत सारी जगहों। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऑल ऑल अबाउट ऑल डेवलपमेंट ऑफ इन आवर बॉडी जो है विद द हेल्प ऑफ फिज़िकल एजुकेशन भी कंप्लीट डेवलपमेंट अपने आप को करते हैं। Physical education is most important subject of the physical and mental fitness of the person. Physical education क्या है कि most important subject है for the physical and mental fitness of the person. मतलब उसके फिज़िकल और मेंटल फिटनेस के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। विद दिस इट गिव्स the other various beneficial to the person related to fitness of body and overall fitness as well। मतलब ये हमारी बॉडी के फिटनेस एंड ओवरऑल फिटनेस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अब आते हैं कि एम्स क्या है। तो एम्स क्या है, approximate and understand the values of physical education and its relationship to healthy activities लाइफ स्टाइल। इसका क्या वैल्यू है कि ये अपने हमारी लाइफ स्टाइल को बदलता है और हमको हेल्दी बना के रखता है। वर्क टू देयर ऑप्टिमल लेवल ऑफ फिज़िकल फिटनेस, इसका जो है वर्क ऑप्टिमल लेवल पे फिज़िकल फिटनेस को बनाए रखना है। बिकम ओवर ऑफ मूवमेंट एज ए क्रिएटिव mediums connected to communications, expresses and aesthetic appreciation। मतलब ये क्या है कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन बनाता है, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन बना के रखता है और दूसरे के किसी भी चीज़ पे अप्रिशिएशन करता है। डेवलप द मोटर स्किल्स नेसेसरी टू participation successfully in variety of physical activities। मतलब ये क्या है कि ये स्किल्स को नेसेसरी करता है और ये सक्सेसफुली जो है वैरायटी ऑफ फिज़िकल एक्टिविटीज़ को जो है वो तरह तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को ये सिखाता है। एक्सपीरियंस, एन्जॉयमेंट एंड सेटिस्फैक्शन थ्रॉट फिज़िकल एक्टिविटीज़ डेवलप सोशल स्किल दैट डेमोस्ट्रेशन द importance of teamwork and cooperations in group activities। और ये क्या है, इसमें क्या है कि ये टीम वर्क की भावनाओं को डेवलप करता है, कोऑपरेशन नेचर, हेल्प करने की भावनाओं को डेवलप करता है, इसके द्वारा डेवलप होता है। तो ये एम्स है फिज़िकल एजुकेशन के। एंड अब हम आते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। ऑब्जेक्ट क्या है फिज़िकल एजुकेशन के? फिजिकल फिटनेस। ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर फिज़िकली फिट रखता है, एनाटॉमिकली एंड फिज़िकली दोनों हमको फिट रखता है। तो इससे हम अगर हम फिट होंगे तो हमारी सोसाइटी फिट होगी, हमारी सोसाइटी फिट होगी तो हमारी कंट्री फिट होगी। तो दिस टाइप्स ये हमको नॉलेज देता है कि हमको किस तरीके से अपनी बॉडी को डेवलप करना है प्रॉपर तरीके से, कैसे हम विदाउट डिजीज़ डेवलप हो, हमारे बॉडी के अंदर डिफॉर्मिटीज़ को दूर करता है। दूसरा क्या है, बेटर फिज़ोलॉजिकल फंक्शन। ये फिज़िकल फिटनेस के द्वारा हम अपने बॉडी के फिज़ोलॉजिकल फिटनेस को डेवलप कर सकते हैं।
जैसे कि हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिक सिस्टम को हम प्रॉपर तरीके से अपने उसको डेवलप कर सकते हैं। हम कार्डियोवैस्कुलर के सिस्टम के थ्रू हम अपने बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं और हम एक हेल्दी लाइफ को बिता सकते हैं। फिर मेंटल साउंडनेस, विद द हेल्प ऑफ फिज़िकल एजुकेशन हम मेंटली अपने को प्रिपेयर करते हैं, हम स्ट्रांग होते हैं, हमारे अंदर पेशेंस डेवलप होता है और बहुत ही कूल माइंड, क्योंकि व्हेन वी ज्वाइन द फिज़िकल एजुकेशन देन उसमें क्या है कि हमको बहुत ही अपने माइंड को कूल एंड शार्प रख के खेलना पड़ता है, सामने वाले को समझना पड़ता है। तो ये हमको मेंटली एंड साउंडनेस हमारे दिमाग को बनाए रखता है, संतुलन आपस में तालमेल बनाने की को डेवलप करता है। फिर विद द हेल्प ऑफ फिज़िकल एजुकेशन वी कैन डेवलप मेंटल साउंडनेस, अपने मेंटल साउंडनेस को डेवलप करते हैं। फिर आता है फोर्थ पॉइंट आपका डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स। हम विद द हेल्प ऑफ फिज़िकल एजुकेशन वी कैन डेवलप अवर सोशल स्किल। सोसाइटी के अंदर हमें कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है एक दूसरे के साथ, कैसे हमको हेल्प करना है और हम कैसे अपनी सोसाइटी को डेवलप कर सकें, प्रोग्रेस कर सकें। तो इससे हम जो है डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स को डेवलप करता है। फिज़िकल एजुकेशन हैज़ सम traits which are beneficial to develop the social skill for the better relation in the society। मतलब जो फिज़िकल एजुकेशन है वो सोसाइटी के अंदर हमको बेटर रिलेशन डेवलप करने के लिए ये हेल्प करता है। एंड फिट ऑफ ऑल, इफ़ अ पर्सन फिट बाय हिज बॉडी and mind, then it is but national that he will have in good mood and better good behavior and which is beneficial for him to develop the him healthy रिलेशन इन द सोसाइटी। वही मैंने बताया कि अगर हम फिज़िकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली अगर अपने आप को डेवलप करेंगे तो हम एक अपनी सोसाइटी को बेटर हेल्दी बना सकते हैं और उनके रिलेशंस, अपने रिलेशनशिप को एक बहुत ही हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि स्पोर्ट्समैन होता है, उसके रिलेशंस बहुत ही कई कंट्रियों में होते हैं और वो उनको लंबे समय तक उसको जो है चला सकता है। तो ये हम विद द हेल्प ऑफ फिज़िकल एजुकेशन वी कैन डेवलप सोशल स्किल्स, अपनी सोशल स्किल को डेवलप कर सकते हैं। बेटर न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन कॉम्बिनेशन, अगर हम प्रॉपर तरीके से फिट है विद द हेल्प ऑफ फिज़िकल एजुकेशन, हम अपनी बॉडी के प्रॉपर तरीके से डेवलप करते हैं इंटरनली एंड एक्सटर्नली, तो हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ही बढ़िया हो जाता है, जो हमारे सोसाइटी में भी काम आता है, जो हमारे खेलने में भी काम आता है कि और नॉर्मल पर्सन इस तरीके से डेवलप नहीं कर सकता। तो इसलिए फिज़िकल एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हमारे बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों को बनाए रखने के एक प्रक्रिया को डेवलप करता है। द न्यूरोमस्कुलर सिस्टम इज़ द combination of the musculars and the nervous system। ये क्या है, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम जो है मसल्स एंड नर्वस सिस्टम से होता है, अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रेन दे वर्क टुगेदर, और ये ब्रेन के कंट्रोल होने से आपस में ये वर्क करते हैं। टू अलाउ द बॉडी टू मूव द बॉडी अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ एक्टिविटीज़, मतलब जैसी हमें ज़रूरत होती है उस हिसाब से ये बॉडी को मूव कराता है माइंड के द्वारा। एक है हमारे बॉडी टू ब्रेन के जो भी वर्क है, कोऑर्डिनेशन, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है, उसको प्रॉपर तरीके से वर्क कराता है। बेटर
neuromuscular coordination with the help of physical education. Better health, ये क्या है? विद द हेल्प ऑफ फिजिकल एजुकेशन वी कैन डेवलप आवर बेटर हेल्थ, क्योंकि हम अगर विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज हम अपने बॉडी के मसल्स, बॉडी की फिटनेस को प्रॉपर तरीके से सही रखते हैं। एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये हमारे बॉडी के अंदर पर्सनालिटी को डेवलप करता है विद द हेल्प ऑफ फिजिकल एजुकेशन। एंड एनाटॉमिकल डेवलपमेंट, ये हमारे बॉडी के अंदर विद द हेल्प ऑफ फिजिकल एजुकेशन हम अपने बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स को डेवलप करते हैं। हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब हमारे स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि फिज़िकल एजुकेशन के द्वारा हमको जो है नॉलेज मिलती है कि हाउ कैन वी डेवलप। जब हम खेलना चालू करते हैं देन वी टेक मोर, वी नीड मोर ऑक्सीजन एंड वी इनहेल मोर ऑक्सीजन, जिससे कि हमारा डायफ्राम बढ़ता है और हमारा लंग्स बार बार सिकुड़ता है एंड फूलता है, जिससे कि उसकी एक्सरसाइज होती है और वो नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कैसे डेवलप होता है? जब हम ऑक्सीजन को ज़्यादा इनहेल करते हैं तो हमारा हार्ट बीट बढ़ने लगता है और हम हार्ट तेज़ी से पंप करने लगता है, ब्लड फ्लो ज़्यादा करने लगता है, फ्लो करने लगता है, जिससे हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम स्ट्रांग होता है। तो विद द हेल्प ऑफ फिजिकल एजुकेशन अपने जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को है वो डेवलप करता है। थैंक यू वेरी मच। आज हम इतना ही आपको पढ़ाएंगे।